बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए करते हैं सतगुरुदेव भगवान जी का ध्यान। अमृत बेला में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम यदि कोई है तो वह है सदगुरुदेव भगवान जी के द्वारा दिया नाम का उच्चारण मन से। आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्रदान करने वाला नाम, जिसको यदि अमृत बेला में अर्धरात्रि को आप जप करते हैं तो इसका फल अभूतपूर्व होगा, जिसका अंदाजा लगाना भी मानव जाति या बुद्धि के लिए मुश्किल है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, आंखों पे कोई दबाव नहीं, रीढ़ गर्दन को सीधा कर लें, गहरी लंबी सांस भरें, गर्दन को सीधा रखें, सुगत आसन पर बैठें, शरीर को स्थिर, मन को एकाग्रचित कर लें, विचारों को सुनने। अमृत वेला का समय है। कोई कार्य आपको नहीं सोचना ना करना, केवल और केवल ध्यान। गहरी लंबी सांस भरें, नाभि चक्र को दबाएं, पेट को अंदर संकुचित करें, रोकें, ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र में। आंखों को, पुतलियों को भी बंद आंखों से अपने तिलक स्थान को निहारें, कुछ पल रुकें और जाने दें। इसी क्रिया को पहले भी कई दफा, या यूं कहिए कि हमेशा आपको समझाया और बताया जाता है। इसी का अनुसरण करें और गहरी लंबी श्वास। श्वास को भरते समय पेट को अंदर संकुचित करें, नाभि चक्र को दबाएं। यानी जैसे ही आप पेट को अंदर लेके जाएंगे, थोड़ा सा भी दबाव यदि अंदर की ओर बनाएंगे तो नाभि चक्र एकाग्रचित होगा, हरकत में आएगा, जागृत होगा। ध्यान में नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है। 40 दिन साधना के श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से चल रहे हैं और हम सब उनकी ही दया और मेहर द्वारा उठ रहे हैं, साधना में बैठ रहे हैं। गहरी लंबी सांस भरते हुए समस्त ब्रह्मांड की शक्ति ओम का जाप शुरू करेंगे। प्रथम ओम और उसके पुनः बाद श्री सदगुरुदेव भगवान जी का दिया हुआ नाम। श्री दादा गुरु महाराज जी फरमाते थे, श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में आपने लिखा है कि किसी भी नाम की साधना करने से पहले
ओम शब्द का उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि सृष्टि रचयिता जो कि इस ब्रह्मांड में शून्य है वह ओम है। ओम द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड की संरचना हुई। ओम ही है महामंत्र, जिसे जपकर योगी ऋषि मुनि अवतार इस धरती पर आते हैं और समय समय अनुसार अपने भक्तों को प्रेरणा देकर नाम जाप का स्मरण करने की प्रेरणा देते हैं, अपना नाम देते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो साधक बोलकर करना चाहें बोलकर करें, जो श्वासों से करना चाहते हैं श्वासों से करें। मन को एकाग्रचित करना है, बैखरी जाप करके करें, मध्यमा जाप करके करें, पश्चंती जाप करके करें। तीनों के विषय में पहले 3 दिन आपको बताया जा चुका है। आइए छोटे छोटे घूंट भरते हुए ओम 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 पेट को अंदर संकुचित करें। चाहे छोटी श्वास हो चाहे बड़ी श्वास, क्रिया यही रहेंगी। ओम 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 ओम। आप सांसों की आवाज सुन रहे हैं, परंतु यह केवल ये दास श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको समझाने मात्र ही ऐसा कर रहा है। आप कोशिश करें श्वास की आवाज ना आए, केवल आप समझने का प्रयास करें किस तरीके से सांसें अंदर और बाहर हो रही हैं। ओम पेट को अंदर संकुचित करते हुए श्वास को मस्तिष्क की ओर ले जाएं। रोकें। ओम ओम ओम। जो साधक किसी भी तरह से गहरी लंबी सांस लेने में असमर्थता जता रहे हैं, वह ठीक इसी प्रकार से स्मरण करें। ओम ओम। गर्दन को सीधा कर लें। आइए गहरी लंबी सांस का अध्ययन करते हैं। ओम ओम। केवल पेट को अंदर की ओर लेके जाएं। मुख से बोलें तो पेट को अंदर संकुचित करें। यदि शांत होकर श्वास भरते हैं तो श्वास के साथ पेट को अंदर की ओर संकुचित करें, यानी नाभि चक्र को अवश्य दबाने का प्रयास करें, जागृत करें।
शांत। समस्त इंद्रियां, समस्त विकार, इंद्रियां शांत, विकार बाहर। आइए सदगुरुदेव भगवान जी द्वारा प्राप्त, जो हमें दरबार के महान संतों द्वारा प्राप्त है, आइए उसका अनुसरण करें, उस नाम का जाप करें और अपने हृदय रूपी प्रभु सदगुरुदेव भगवान जहां विराजमान हैं, उस हृदय में उस नाम तक पहुंचाएं। मन द्वारा सिमरण करें, हृदय के कपाट अपने आप खुल जाते हैं। समस्त विकार बाहर हंग द्वारा, सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर। सो हंग, दो शब्द एक मात्रा, मात्रा में छुपा है त्रिलोकीनाथ का ध्यान जो सूक्ष्म है। आइए कानों से सुनते रहें और नाम जाप करते रहें। प्रिय साधकों, 40 दिन साधना के कम से कम 60 मिनट आपने ध्यान में देने हैं। समय चाहे कोई भी हो, सुनिश्चित करें स्वयं आराम से, और फिर इसे 40 दिन तक एक निश्चित समय पर साधना करना शुरू कर दें। जो नियम है वही 40 दिन कहलाते हैं, अन्यथा जिस साधक का नियम नहीं उसके 40 दिन नहीं। 40 दिन का मतलब है एक समय पर उठना, एक समय पर जाप करने बैठ जाना। सो सांसों द्वारा सिमरण। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से नाम जाप ना छोड़ें। कानों से सुनना, मन से ध्यान करना और वृत्ति में यानी आज्ञा चक्र में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान यानी उस स्वरूप के दर्शन करना। मन से 2 कार्य करने हैं, कान से एक कार्य सुनने का, मन से 2 कार्य, एक जाप करने का और एक सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन करने का। लगातार सिमरण करते रहें। जो कान से सुन रहे हैं अच्छा लगे तो ग्रहण करें, अन्यथा इस क्लास को स्टॉप करके अपनी साधना का अनुभव करें, अपनी साधना में लीन हो जाएं। यह जरूरी नहीं है कि आप सुने, यह केवल उन साधकों के लिए है जिनका मन एकाग्रचित नहीं होता। वह सुनकर अभ्यास करें और यथाशक्ति अपने शरीर द्वारा, मन द्वारा साधना करते रहें। बेखरी जाप, मुख से जोर जोर से बोलना, मध्यमा केवल होंठों को हिलना, फड़फड़ाना, उसके द्वारा जाप करना। मध्यमा जाप, मुख से नहीं बोलना, होंठों को भी नहीं चलाना, केवल जुबान
आपकी अंदर ही अंदर हिले। मध्यमा जाप। होंठ हिलते दिखाई देंगे लेकिन आवाज ना आए। पश्चंती। मुंह से आवाज किसी तरह की ना निकले, होंठ भी हिलते दिखाई ना दें और हृदय से नाम जाप अंदर ही अंदर बोलकर करते रहें। इसके उपरांत पराजाप, जो श्वासों द्वारा सिमरण किया जाता है, जिसकी महत्ता सबसे अधिक बताई गई है ग्रंथों में, श्री दादा गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से भी। समस्त ग्रंथों द्वारा श्वासों द्वारा नाम सिमरण से मानव जीवन के समस्त कलेश, समस्त विकार, जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। और जैसे जैसे पाप कर्म नष्ट होने लगेंगे, आप साधना स्थित होते चले जाएंगे। दर्शन और दीदार और साधना परिपक्व होती चली जाएगी। यह पहचान है कि साधक के पाप कर्म नष्ट हो गए या हो रहे हैं। नाम श्वासों द्वारा जपने से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की ऐसी विशेष मेहर होती है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप जो पुनर्जन्मों से हमारा पीछा कर रहे हैं, हमारे कर्मों अनुसार हमें भोगने के लिए मिल रहे हैं, वर्तमान स्थिति में चल रहे समक्ष पाप बहुत तेजी से नष्ट होने लगते हैं। प्रिय साधकों, परावाणी द्वारा यानी श्वासों से जाप करने से किसी तरीके का कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। केवल आप रीढ़ गर्दन से भी करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें। मन को एकाग्रचित करें, किसी तरीके का विचार ना लाएं, केवल श्वासों पे ध्यान दें। केवल और केवल श्वास के अंदर आने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास। जैसे माता के पेट में 4 माह का बालक श्वासें लेना शुरू करता है, ठीक इसी प्रकार से साधना में भी श्वासें ली जाती हैं। यदि आप विचार करेंगे या गौर से देखेंगे, जो बालक पैदा होता है वह इस संसार में जब भी आए वह सांस संसार से विपरीत लेता है। वह जब श्वास भरता है तो उसका पेट अंदर की ओर जाता है, और जब श्वास छोड़ता है तो उसका पेट फूल जाता है। ठीक इसी प्रकार से साधना स्थित होना है। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही ये दास आपके समक्ष है। उनकी मेहर द्वारा ही आपकी सेवा में है। गहरी लंबी सांस भरते रहें, नाभि चक्र को दबाते हुए ठीक बालक की तरह श्वास को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। बंद आंखों की दोनों पुतलियों को तिलक स्थान तक ले जाकर रोकें। दर्द होने के पश्चात श्वासों के साथ ऊपर नीचे करते रहें और मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप का ध्यान करते रहें। जैसा कि आपको पहले बताया, बेखरी जाप
बेखरी जाप करने से साधना में 10 गुना फल प्राप्त होता है। मध्यमा द्वारा जाप करने से 1000 गुना साधक को फल प्राप्त होगा, यानी एक श्वास का फल बेखरी द्वारा जाप करने से यानी मुख से बोलने से 10 गुना है। मध्यमा द्वारा 1000 गुना यानी आपके 1000 गुना पाप नष्ट होंगे। पश्चंती द्वारा यानी अंदर ही अंदर बोलना, ना मुख से होंठ से आवाज निकले, ना होंठ फड़फड़ाएं, केवल चौबान द्वारा अंदर ही अंदर जाप करना। परावाणी साधना सांसों द्वारा जाप करना, जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करना। श्वासों द्वारा लिए गए नाम यानी एक नाम से आपके हजारों हजारों पाप कर्म, जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं केवल एक नाम से, एक श्वास से। प्रिय साधकों, इस बात का भी ध्यान रहे कि यह जीव हर एक पल पाप कर्म कर रहा है। हम कितनी ही जीव हत्या करते हैं, उसका भोग भी हमें भोगना होगा। उदाहरण के लिए यदि आप देखें तो आप दिन में कितनी मक्खी, कितनी मच्छर, कितने कीट पतंगे श्वासों के साथ अंदर और बाहर करके उनका वध करते हैं। जब अपने पैरों से चलते हैं, पता नहीं कितने जीव आपके पैरों के नीचे मसल कर नष्ट हो जाते हैं। किसी वाहन पर चलते हैं तो आपके वाहन द्वारा पता नहीं कितने जीवों का वध होता है, जिसका ज्ञान इस साधारण मनुष्य को नहीं होता। परंतु अज्ञानता में किया हुआ पाप माफी के योग्य हो सकता है, परंतु जो पाप हम जानबूझ के कर रहे हैं, मक्खी मारना, मच्छर मारना, ये भी पाप कर्म है। क्योंकि हर जीव को जीने का अधिकार है और हम उसके बनाए हुए जीवों से उसकी आज्ञा के बिना अधिकार छीन रहे हैं। किसी भी जीव का वध करते समय जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है और मजबूरी है कि उसका वध किसी भी तरह से करें, यानी मच्छर जैसे हम मारते हैं तो सतगुरुदेव भगवान जी का जयकारा बोल के, नाम जाप करते हुए। वैसे तो किसी जीव की हत्या हमें नहीं करनी चाहिए, परंतु कुछ हत्याएं हम मजबूरी में भी कर देते हैं। हम हाथ से नहीं, किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी उनका वध करते हैं। घर में ऐसा लिक्विड, ऐसी धूप जलाते हैं कि वे मर जाते हैं। इन सभी पाप कर्मों का फल हमें भोगना होगा और यही सब पाप कर्म केवल एक नाम द्वारा, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के केवल एक नाम द्वारा हजारों लाखों पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो विचार कीजिए प्यारी संगत जी, श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, एक नाम से यानी एक श्वास श्वास से हजारों पाप कर्म नष्ट होते हैं। तो यदि आप 40 मिनट, 60 मिनट या उससे भी ज्यादा साधना करते हैं, आप साधना को ऐसा मान के चलें कि हम एक सुंदर सड़क पर 4 पहियों की गाड़ी दौड़ा रहे हैं।
100 की स्पीड से जब हम 100 किलोमीटर पूरा करते हैं तो हम देखते हैं कि 1 घंटे में हमने 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी अवश्य चलाई, परंतु हम 1 घंटे में वहां तक नहीं पहुंचे। हमें 1 घंटा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट क्यों लग गए? क्योंकि हमें रास्ते में कई जगह किसी भी कारण से स्पीड को ऊपर और नीचे या ब्रेकिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उस गाड़ी को चलाना पड़ा। इसलिए भले ही 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ी, परंतु अंत में मंजिल तक 1 घंटे में नहीं पहुंची। इसी तरह से साधना है। आप 1 घंटा बैठेंगे तो साधना की एवरेज ही 15 या 20 मिनट की आएगी। क्यों? क्योंकि मन एकाग्रचित नहीं होता। मन द्वारा की गई साधना ही फलीभूत होगी। आपके बैठने का फल है, आपके जाप करने का भी फल है। यदि संपूर्ण तौर से मन को एकाग्रचित कर कर साधना की जाएगी तो उसका लाखों गुना फल प्राप्त होता है। ऐसा ये दास नहीं कह रहा, ये सभी ग्रंथ महापुराणों और श्री मुख से फरमाया जा चुका है। ये दास उन्हीं वाणियों को आप तक पहुंचा रहा है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की आज्ञा और सेवा द्वारा। गहरी लंबी श्वास, शांत। अगले 30 मिनट आपने संपूर्ण तौर से शांत होकर बैठना है। साधना में जो भी दिखाई देता है उसका विवरण भी आने वाली क्लासों में किया जाएगा। जो साधक इस शुरुआती दौर को पार कर चुके हैं, जो लगातार अभी चौथे दिन भी आपको बताया जा रहा है, वह साधना में लीन रहें। जो बहुत लंबे समय से साधना की क्लास को सुन रहे हैं और परिपक्व हो चुके हैं, उन्हें अब सुनने की आवश्यकता नहीं। वह केवल उठें, नहा धोकर, स्नान से निर्वित होकर एक स्वच्छ आसन, आरामदेह आसन पर कम लाइट कर कर, यानी कमरे में लाइट कम करें और साधना स्थित हो जाएं। आप कान को बंद अवश्य रखें, किसी भी उपकरण द्वारा, चाहे कॉटन रुई द्वारा, परंतु बाहरी आवाज आप भी नहीं सुनेंगे। यदि हम कान बंद करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की, शून्य की गति, जो शून्य में यानी नीले आकाश में पहुंचने के बाद कैसी आवाज सुनाई देती है, वे आवाज का अनुसरण आप खुद साधना में कर पाएंगे। शांत। जो साधक ध्यान लगाने में सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, वह प्रथम अंधकार देखेंगे। आंखों में, ध्यान में, श्वासों से नाम जपते हुए प्रथम दृष्टा आपके समक्ष अंधकार ही आएगा। उसको स्वीकार करें और अपनी वृत्ति, अपनी लो को भीतर की ओर लेके जाएं। नाम द्वारा श्वास अंदर और बाहर, समक्ष ध्यान श्वासों पर। कान सुन रहे हैं जो श्वासें नाम जप रही है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जैसे श्वास ने जपा सो हंग, तो कान सुन रहे हैं सो हंग। बस इसी का तालमेल बनाए रखने से आपकी स्पीड 100 किलोमीटर तक होगी।
इस तालमेल का जब भी टूटना होगा तो स्पीड आपकी एवरेज कम होगी साधना की। इसलिए श्वासों के एक्सीलेटर को दबाए रखें, कानों के स्टेयरिंग को पकड़े रखें। कान सुन रहे हैं और श्वासें जप रही हैं, बस इसका तालमेल अवश्य बनाएं। सो ये आवाज कान को सुनाई देनी चाहिए। जो कान सुनेगा वही भीतर लेकर जाएगा, और यदि नाम भीतर प्रवेश करेगा तो आप साधना स्थित होते चले जाएंगे। बस यही अभ्यास आपने करना है कि दास अपनी वाणी को विराम देगा और आप इस क्लास को स्टॉप यानी रोक देंगे और साधना स्थित हो जाएं 30 मिनट के लिए। और कम से कम जितना ज्यादा से ज्यादा आप साधना में बैठ सकें उतना ही बड़ा और अद्भुत फल आपको आपके सामने उपलब्ध होगा। किसी भी तरीके से या किसी भी कारण से आपको नींद आती है तो YouTube चैनल के माध्यम से सत्संग सुने। धीरे धीरे आप साधना में परिपक्व होते चले जाएंगे। बस विधि का अनुसरण अवश्य करें। शांत। ओ शांत। समस्त विचार शून्य। नाम जाप श्वासों द्वारा कान सुन रहे हैं। सो